Welcome to all of you in Atomic Academy. Today we will discuss about the molality. According to exact definition of molality, number of moles of solute dissolved in per kilogram of solvent. तो यहाँ जो डेफिनेशन आ रही है वो मोलैरिटी के अकॉर्डिंग ही है। एक यहाँ पर फंडामेंटल डिफरेंस आया है एंड दैट डिफरेंस इज इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी में हम वॉल्यूम को लेते हैं और वो होता है लीटर में और वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है। यहाँ पर मास आ रहा है और वो मास है सॉल्वेंट का एंड वी विल यूज इट इन पर किलोग्राम्स। तो यहाँ पर दो फंडामेंटली यहाँ पर चेंज आए हैं। एक तो सॉल्यूशन की जगह पर यहाँ पर सॉल्वेंट आया है, दूसरा सॉल्वेंट का जो यूनिट है वो पर किलोग्राम में। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। यहाँ पर वही हम मोल्स को यहाँ से रिप्लेस कराएंगे, मोल्स को रिप्लेस करेंगे मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पर जो सोल्यूट का मास इन ग्राम और सोल्यूट का ही मॉलिक्यूलर मास लेंगे, दूसरा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो इस तरह से जैसी भी हमारी न्यूमेरिकल में रिक्वायरमेंट रहेगी उस तरह से हम उस फार्मूले को वैसा ही हम प्रयोग करेंगे। नाउ यूनिट शुड बी मोल्स पर किलोग्राम सॉल्वेंट। यहाँ पर यूनिट में भी उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर लीटर था मोलैरिटी में और यहाँ पर किलोग्राम हो गया है और अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट रहेगा। तो इस तरह से सिंपल टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए रेकरेंस होती रहती है तो हम उसी हिसाब से लेंगे। आइए कुछ इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको भी हम सॉल्व करते हैं। सपोज 34.2 ग्राम ऑफ sugar is present in 234.2 gram of sugar syrup. Thirty-two point 34.2 gram of sugar is present in 234.2 gram of sugar syrup. Find out the molarity. Then mass of solute, and solute is sugar, is equal to 34.2 ग्राम। ये तो सोल्यूट का मास हो गया। अब यहाँ पर जो गिवन मास है शुगर सिरप है एंड शुगर सिरप इज ए सॉल्यूशन, सो इट्स द मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर न्यूमेरिकल कल को सॉल्व करने से पहले हमें देखना होगा कि जो दूसरा मास जो दिया जा रहा है वो सॉल्वेंट का है या सॉल्यूशन का है। अगर सॉल्वेंट का मास है देन इसको कन्वर्ट करना है हमें किलोग्राम में और हम फार्मूले में इसको प्लेस करा देंगे। अदरवाइज अगर ये मास सॉल्यूशन का है तो हमें ये करना पड़ेगा कि उसमें से सॉल्यूट के मास को हमें सब्ट्रैक्ट कराना होगा। जो सब्ट्रैक्शन आएगा तब वो मास ऑफ सॉल्वेंट बनेगा और इन दिस केस इट्स द मास ऑफ सॉल्यूशन बिकॉज शुगर सिरप इज ए सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 234.2 ग्राम।
Now calculate the mass of solvent. Mass of solvent is equal to 234.2 minus 34.2 gram. Mass of solvent is 200 gram. Convert it into kilogram, divided by 1000. You will get 0.2 kilogram. Now place these values in the formulation. According to formulation, molarity is equal to number of moles of mass of solute. Mass of solute in gram upon molecular mass of solute into mass of solvent in kilogram. Now place all the values. Mass of solution, mass of solute, that is 34.2 gram upon molecular mass of sugar. Molecular mass of sugar is 342 into mass of solvent, that is 0.2. और यहाँ पर हमने नोट नहीं किया है, यहाँ पर अगर चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. Molecular mass of sugar is equal to 342 according to molecular formula, that is T12H22O11. इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे. अगर एटॉमिक मास यूज करेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास 12, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16. तो इनको हम इसमें प्लेस करेंगे. मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 342. ऑल वैल्यूज को हम प्लेस कराएंगे कि फॉर्मूलेशन में. तो इस तरह से इसको हम प्रोसेस कराएंगे. 1/2 मीन्स 0.5 मोल किलोग्राम इनवर्स सॉल्वेंट. तो इस तरह से सिंपल फॉर्मूलेशन रहेगा. तो अब यहाँ पर आपने थ्री टाइप से आपने मोल जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है उसको एक्सप्रेस करने का मेथड देखा है. मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी. कुछ आपके न्यूमेरिकल्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसमें डेंसिटी को यूज किया जाएगा, और डेंसिटी को यूज करते हुए या तो हम मोलैरिटी को हम कंफर्म करेंगे या फिर हम कंफर्म करेंगे मोलैलिटी को. नॉर्मेलिटी वाले केस में भी डेंसिटी का यूज कर लिया जाता है. डेंसिटी का यूज से हम क्या करेंगे, या तो हमें सॉल्यूशन का वेट दिया होगा तो उसको मास वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, या वॉल्यूम दिया है तो मोलैलिटी के केस में हम सॉल्यूशन के वेट में कन्वर्ट करा सकते हैं. तो इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे. अगले उसमें वीडियोस में हम कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे सॉल्व करेंगे जिसमें कि डेंसिटी का यूज किया गया होगा. जो भी सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी दी गई होगी, उस डेंसिटी से हम सॉल्यूशन का मास निकालेंगे. वॉल्यूम दिया है और वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम से अगर हम यहाँ मोलैलिटी को फाइंड आउट करेंगे तो हमें चाहिए सॉल्वेंट का मास. और सॉल्वेंट का मास कैसे आएगा कि हम सॉल्यूशन के मास में से हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे सोल्यूट के मास. अब सॉल्यूशन का मास है नहीं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया, तो वॉल्यूम को हम कैलकुलेट कराएंगे हम डेंसिटी के साथ. डेंसिटी के साथ में उसका मास आ जाएगा और उस मास से में से हम सोल्यूट के मास को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमें यहाँ पर सॉल्वेंट का मास मिलेगा, और तब हम जाकर के उसकी मोलैलिटी को फाइंड आउट करेंगे. तो ये जो डेंसिटी से रिलेटिव प्रॉब्लम्स हैं वो अगले वीडियोस में कंफर्म करेंगे. थैंक यू.